भाई लॉन्ग टेल बोट के अंदर बैठ गए हम लोग। बोट के अंदर एक भी इंडियन नहीं है। देखो कोई इंडियन नहीं है। लोग यहाँ अर्जेंटीना से हैं, कनाडा से हैं, यूएस से हैं। इंडियन सिर्फ हम ही दोनों हैं। मुझे मतलब पहले तो लग रहा था कि इंडियंस भरे हुए होंगे, बट फीफी आइलैंड पे हार्डली मैंने कोई 2-4 इंडियन देखे हैं। बाकी सब यहाँ पे फॉरेन टूरिस्टर ही हैं अलग। इंडिया से बहुत ही कम लोग हैं। लॉन्ग टेल बोट है, कंफर्टेबली बैठ गए बढ़िया। हाई बोट व्यू आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे चल के। आगे ही मैं बैठ गया था। बोट चल रही है हमारी। बोर्ड में बैठते ही इन सब ने हमें ये दे दिया है, कुछ नहीं 2 ब्रेड है बस, ये ब्रेकफास्ट के लिए दिए हैं। बट ब्रेकफास्ट हम क्योंकि होटल में ही करके आए थे तो अभी नीड नहीं लगी। अगर देखते रास्ते में भूख लगेगी कहीं तो खा लेंगे। अभी तो ये बैग में रखेंगे। Dobra? Chcesz wyjść? To pomóż mu wyjść. A okej, to nie kamizelka, nie? Czekaj. Chce kamizelkę? Szymon, ale albo wychodzisz, albo ten. Sorry. To jest... Chodź do mnie. 400. 1400. Będzie. लगी तो नहीं? लग गई? It was you? You did it. Okay. I didn't do anything. भाइयों पहला स्टॉप आ गया था। पहले स्टॉप पे हमने स्नॉर्कलिंग की और अभी एकदम से बोट पूरी हिलने लग गई। चंचल के लग गई सर पे, ये उछल गई एकदम। पर बहुत मज़ा आ रहा है। ये स्नॉर्कलिंग का सामान, इससे भी स्नॉर्कलिंग की थी अभी हमने। तो स्नॉर्कलिंग के बाद ये सीधे हमें लेके आ गए हैं बैम्बू आइलैंड पे। बैम्बू आइलैंड पे आके इन्होंने उतार दिया है और अब ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे बाद आ जाना बोट पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस पे पूरा चल रहे हैं सीधा। कुछ देर कोई एक बढ़िया सा स्पॉट ढूंढेंगे, वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे, फिर अपना थोड़ा शांति से बैठेंगे और फिर 1 घंटे के अंदर हम आ जाएंगे वापस से अपनी बोट पे। अभी तो यहाँ पूरा पत्थर ही दिख रहा है, बट आगे आई होप कि कोई सैंड वैंड, कोई अच्छा सा बीच टाइप का सा जगह दिख जाए। बट ये स्टोन्स भी बढ़िया हैं, इफ़ यू सी अच्छे लग रहे हैं। बढ़िया अच्छा सुंदर आइसोलेटेड सा एक आइलैंड है, वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा पर ध्यान से यहाँ चलना पड़ेगा, अगर रपट गए ना तो लग जाएगी। क्योंकि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ही गोवा गया था तो वहाँ पे ऐसे ही पत्थरों से मतलब फिसल के एक मेरा दोस्त के पैर में बहुत लग गई थी चोट। भाइयों ये है कुछ बैम्बू आइलैंड और बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल ब्लू वाटर है, लाइट ब्लू, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखो कितना साफ है, सैंड बिल्कुल वाइट सैंड है। और क्राउड भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग स्नॉर्कलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम चढ़ गए हैं वापस अपने जो ये बैम्बू आइलैंड पे थे, इससे वापस से हम आ गए हैं 1 घंटे बाद। तो इन्होंने हमें ऊपर चढ़ते ही एक पानी की बोतल और खाने में ये कुछ फ्राइड राइस टाइप है। तो वेज के लिए वेज है, नॉन वेज के लिए नॉन वेज है।
ऑल्सो आई वांट टू मेंशन कि ये एक पॉलिश फैमिली है जिसके साथ हम मिले हैं। तो ये है, इसका नाम है इगोर एंड हिज नेम इज़ टिमोन। हिज नेम इज़ टिमोन। सो दिस इज ये पॉलिश फैमिली है। दे आर वेरी गुड पीपल। वी मेट देम इन दिस बोट ओनली। सो इनको सोविनियर के लिए हमने इंडिया के कुछ 50 रुपये और 10 का सिक्का भी दिया है, सो दैट दे कैन एज अ मेमोरी कि भाई ये लोग भी याद रखें हमको। तो नाइस मीटिंग दैम। इन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी हमें। जब हम वहाँ नहा रहे थे तो इन्होंने फ़ोटो वोटोज़ ली हमारी, और उसके बाद इन्होंने स्नॉर्कलिंग के लिए ये कुछ अपना भी टूल लेके आए थे जो कि भाई बहुत मस्त था। तो स्नॉर्कलिंग की इतनी छोटी छोटी मछली वहाँ पानी के अंदर, तो बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और क्योंकि सैंड इतनी वाइट थी और पानी बहुत साफ़ था, तो स्नॉर्कलिंग में इतना मज़ा आया। छोटी छोटी मछलियाँ, और इसने तो जो ये पॉलिश फैमिली वाला है, इसने तो वो भी देखी थी, शार्क भी देखी थी। मतलब छोटी शार्क थी बट बड़ी मछलियाँ भी थी उसके अंदर, क्योंकि ये बहुत आगे तक चला गया था। बट दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। अभी मैं ये खाना फिनिश करता हूँ, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए जाएंगे। सो मिलते हैं आगे। थैंक यू। Możemy wstawać? Ale piękna wyspa. Mama, podasz? ये रास्ते में इतने बड़े बड़े आइलैंड आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आइलैंड थे ये, चट्टानें लंबी लंबी। तो मतलब पूरे समुंदर के अंदर ये लंबे खड़े हुए बहुत ही मस्त लगता है, और इतना अच्छा लगता है ना देख के कि भाई क्या ही कहूँ। और प्लस आप देखोगे ध्यान से, ये पत्थर के नीचे और समुंदर जहाँ ये मिलते हैं वहाँ पूरा पानी कटा हुआ होता है, पानी से पूरा पत्थर कट जाता है। तो इतना स्पेस होता है कि छोटी बोट्स होती है, कायाकिंग होती है, वो लोग घुस जाते हैं उसके अंदर। तो ये बढ़िया चीज़ थी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ गया है, विच विल बी दिस मंकी आइलैंड। तो मंकी आइलैंड पे आते ही इन्होंने जो है वार्निंग दे दी है। ये पीछे आप लोग देख सकते हो मंकी आइलैंड है ये। तो इन्होंने आते ही हमें वार्निंग दे दी है कि भाई बंदर अगर काट लेगा तो अपने ट्रीटमेंट के पैसे खुद ही देने पड़ेंगे, तो बंदर अंदर साथ खेलना मत तुम। तो वो तो वैसे कैसे हमें भी पता ही है, बट ठीक है, वार्निंग देना भी सही है। तो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग हम कर सकते हैं, तो मैं तो स्नॉर्कलिंग करूँगा यहाँ पे, और बाकी उतर तो सकते हैं, आई थिंक हाँ उतर सकते हैं। तो ठीक है, अभी उतर के आगे का दिखाता हूँ। भाई मैं उतर गया हूँ ये मंकी आइलैंड पे। यहाँ पे पीछे मंकीज़ बहुत हैं, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत मंकी हैं ये ऊपर पीछे। बट ये अंग्रेज़ लोग, इन्हें मंकी इतने पसंद हैं, ये मंकी देख रहे हैं, हमारे इंडियंस के लिए तो ये बहुत नॉर्मल है। तो हम तो मंकी, हमें कुछ एक्साइट करता तो है नहीं। अंग्रेज़ लोग सब लगे हुए हैं फ़ोटो खींचने में मंकी मंकी करते हुए। बताओ यार कितना अजीब है, बंदर देखने के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं यार। हमारे तो घरों में घुस जाते हैं बंदर, सामान ले जाते हैं निकाल के, हमें तो लड़ना पड़ता है बंदरों से। ये नाक लाइटर से जल गई। पर बीच अच्छा है, वाइट सैंड है और ब्लू वाटर, बढ़िया मस्त। भाइयों देखो ये अंग्रेज कैसे पागल हो गए हैं बंदर देखने के लिए। इन्होंने कभी बंदर नहीं देखा और बंदरों के पीछे पड़ गए। लगी तो नहीं?
Давайте, мам. Tyłem, nie? Okej. Tyłem nie schodem. A bo schodzi się tyłem. No dobra, wchodź, bo to za ten. मंकी आइलैंड के जस्ट बाद बगल में ही इन्होंने, ये रहा मंकी आइलैंड, उसके जस्ट बाद इन्होंने स्नॉर्कलिंग कराई। अभी स्नॉर्कलिंग करके आया तो मैंने पानी में बहुत कोरल्स तो बढ़िया देखे ही कोरल, उसके अलावा बहुत सारी टाइप की रंग बिरंगी सी मछलियाँ थीं। और एक नहीं वो था, वो होता ब्लैक कलर का जिसमें बहुत सारे स्पाइक होते हैं, वो जहरीला एक होता है, तो वो दिखा मुझे। उसे देख के थोड़ा सा डर सा लग गया मुझे लगा पैर लग जाएगा इस पर। फिर मैं आगे फिर बोट पे ही आ गया सीधा पर मस्त था, मज़ा आ गया। देखो अभी लोग कर रहे हैं पर सी तो हमारा अगला पॉइंट ये है वाइकिंग केव। वाइकिंग केव में ये केव में नहीं लेके जा रहे हैं, आई थिंक केव जो है पहले जाते थे या शायद ये बंद ही है। तो ये है कुछ केव, मैं दिखाऊँ अगर, ये बंद है आई थिंक, आई डोंट नो क्यों बट Why those bamboos? हाँ। और ऑल्सो इसमें बैम्बूज वगैरह लगे हुए हैं, दिखाता हूँ। Use the bamboo. Zupełnie nie rozumiem, panie. Why these bamboos? These Ale zakładam, że taki że tyle można było żyć bez pokoju. भाई ये इसको तो पता ही नहीं है कुछ। Bo इसके अंदर बहुत सारे ये बैम्बू वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ ये स्ट्रक्चर सा ही बना हुआ है। अब पता नहीं ये पुराना ही स्ट्रक्चर है या ये बाद में इन लोगों ने बनाया है। leci woda. Pada. और पानी देखो यार कितना क्रिस्टल क्लियर है भाई, ये क्या मस्त जगह है। पीछे मैं दिखाऊँ, हमारे दो चट्टानों के बीच में यहाँ पे बोट भी जा रही है बट हमें नहीं लेके जा रही है, लेके जा रहे हैं, ले जाना तो बढ़िया ही है यार। Alltså ganska bra, men det vart inte bra när vi låg för att jag satt så långt ut med 0,5 så att mitt ansikte blev typ långt. भाई ये पॉइंट बहुत मस्त लगा मुझे, बिल्कुल यहाँ पे ब्लू वाटर है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कितना खूबसूरत है। बोट हैं वहाँ पे भी बट आई थिंक यहाँ पे अलाउ नहीं है कूदना, नहीं है, वहाँ लोग हैं पानी के अंदर। ये देखो क्या मस्त है। माया बे आइलैंड के लिए नीचे उतर गए हम लोग। बोट ने ये एक प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है यहाँ पे माया बे बीच पे, तो बोट ने हमें इसके ऊपर उतारा है। अभी हम यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ेंगे, ये सीढ़ी है और इन पे चढ़ के हम फिर आई थिंक पहुँचेंगे बीच पे। तो बीच आई थिंक उधर तरफ है, दूसरी तरफ है। और यहाँ पे माया बे बीच, ये वही बीच है जिस पे लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी द बीच शूट हुई थी। उसके बाद से ये बीच बहुत फेमस हो गया था, तो बीच में ड्यू टू क्राउड ये बंद भी कर दिया था इस पे एंट्री, बट अब फिर से चालू कर दी है। तो देखते हैं ऐसा क्या है, इतना सुंदर है ये बीच, देखते हैं अभी। बट यहाँ पहुँचने के लिए प्रॉपर पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए हुए हैं लोहे के। ये देखोगे ब्रिज टाइप पूरा बनाया हुआ है। आज चल ये पूरा रास्ता है। और मेरे ख्याल से ये आइलैंड प्रिजर्वेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी भी हैं कि इनके ऊपर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं।
जैसे इस माया बीच के ऊपर नहा नहीं सकते आप, तो ये इस आइलैंड को प्रिजर्व करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। इससे फिर यहाँ के जो लोकल हैबिटाट है, जो जितने भी है जानवर फिश वगैरह रहते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही होगी। बट इन्होंने फिर भी किया हुआ है ये सीन, इतना कुछ यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। ये देखो ये सिक्योरिटी वगैरह है। यहाँ पे आने का ना 400 बात अलग से लगता है, नेशनल फ़ी करके बोलते हैं उसको ये, तो वो अलग से लगता है। तो ये सब ने 400 बात पे किए हैं यहाँ ये देखने के लिए। इसके अलावा बाकी सारे बीच तो फ्री हैं। तो इस आइलैंड पे आने के लिए 400 बात आपको अलग से देने पड़ते हैं, उसको ये नेशनल फ़ी बोलते हैं। उसके अलावा बाकी सारे आइलैंड यहाँ पे फ्री हैं, आप जा सकते हो बोट से और उससे। बट यहाँ आने के लिए तो 400 बात आपको देना पड़ेगा एंट्री फीस। उसके अलावा यहाँ पे आई थिंक ये कुछ खाने पीने की जगह भी हैं, कैंटीन से भी बना रखी हैं इन लोगों ने, तो ये भी बढ़िया चीज़ है कि क्योंकि इससे पहले जितने भी हम आइलैंड्स पे गए हैं सब बहुत जब वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं रहते कुछ नहीं, बट यहाँ पे तो ये रिजॉर्ट टाइप के थोड़े बहुत बना रखे हैं। आई थिंक यहाँ लोग रुकते रहते भी होंगे, लोग नहीं रुकते होंगे तो एटलीस्ट नहीं, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं शायद ये उन्हीं के लिए रहने का जगह बनाया हुआ है। ये पीछे देखो ये कैंटीन वगैरह है इधर, ये देखो लोग बैठ के अपना खा रहे हैं। माया बीच पे जो है नहाना बैन है, तो आप नहा नहीं सकते माया बीच पे, तो सिर्फ फ़ोटो खींच सकते हो और देख सकते हो यहाँ की सुंदरता, और विच इज़ गुड एंड फाइन टू प्रिजर्व जो भी यहाँ पे जानवर वगैरह हैं या फिशेज़ हैं। बस जैसे ही मैं आया यहाँ पे फिर माया बे आइलैंड पे तुरंत यहाँ पे बारिश पड़ गई, तो फ़ोटो वोटो भी नहीं हमारी अच्छी आ पाई। बट बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है, कुछ लोग तो नहा रहे हैं अभी, मतलब नहा नहीं सकते यहाँ पे, बट किनारे साइड पे खड़े हैं, डांस वांस कर रहे हैं। बट ये है कि जो भीड़ थी सारी हट गई है यहाँ पे, बट वरना बहुत भीड़ थी यहाँ पे। फ़ोटो वोटो नहीं खिंचा पा रहे हैं लोग क्योंकि फ़ोन भीग जाएंगे सबके। बट ये है कि हमारा थोड़ा स्पॉइल हो गया है, बट देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बारिश और इतना सुंदर बीच है, मतलब पूरे अभी तक जितने भी बीचेस पर मैं गया हूँ सबसे सुंदर बीच है ये। इसकी रेत पूरी सफ़ेद और इतनी महीन और इतनी कि बिल्कुल नहीं चुभ रही है, इतनी बढ़िया रेत है इसकी यहाँ की, और उतना ही सुंदर बीच है। सच में बहुत बहुत बढ़िया बीच है। बट बारिश अभी पड़ रही है बहुत तेज़, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को अगर दिखता है तो। ये देखो पूरा बारिश पड़ रही है, विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। दिक्कत यही है, विजिबिलिटी कम है इसलिए फ़ोटो भी नहीं अच्छी आ रही है, वरना तो फिर भाई ये देखो केकड़ा कैसे देख रहा है, स्पंज बॉब स्क्वायर पेंट्स। माया बे बीच से निकल गए हैं, मतलब बारिश पड़ गई थी बट बाद में भी रुक गई थी, तो थोड़ा बहुत हमने कर लिया था एंजॉय। बट ये है कि टाइम पूरा निकल गया था, तो अब हम आगे निकल गए हैं, आके बोट में बैठ गए हैं। अब हम मेरे ख्याल से एक बार और जाएंगे स्नॉर्कलिंग के लिए किसी पॉइंट पे, उसके बाद फिर ख़त्म, हम डायरेक्ट फीजी पहुँचेंगे। ये माया बे के बिल्कुल सामने हमें लेके आया बोट वाला। तो दिस इज़ हाउ माया बे लुक्स लाइक। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस आई हैव एवर सीन। और इसका जो ये गेट जैसा सा वो स्ट्रक्चर आता है ना, वो बहुत बेस्ट है। तो ये वाली चट्टान आती है और एक ये वाली चट्टान आती है, तो उससे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गेट है।
इसके पास है। तो सारी एक्टिविटीज़ हमारी हो गई हैं, बस सनसेट पॉइंट पे जाना एक बार बचा है। तो पीछे देखो सनसेट वैसे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब पता नहीं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। बट लास्ट बस माया बे के बाद एक बार स्नॉर्कलिंग कराई थी, तो वो स्नॉर्कलिंग भी हो गई है हमारी। बट मैंने की नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत गीला हो गया था, और मॉर्निंग से मैं कम 4 बार स्नॉर्कलिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इस बार मैंने नहीं की। और प्लस एक और चीज़ कि जो पानी में जहाँ ये स्नॉर्कलिंग करा रहा था, वहाँ पे एक शार्क जो है स्पॉट हो गई थी। तो उसके बाद फिर बहुत ही कम लोगों ने की, 2-4 लोगों ने की, तो फिर हम लोग गए, मैं भी क्यों रिस्क लूँ। तो फिर उसके बाद अब जा रहे हैं सनसेट देखने। तो सनसेट देख के फिर हम जाएंगे सीधा, मतलब ख़त्म हो जाएगा ये। तो भाइयों हम पहुंच गए थे यहाँ पे फीफी आइलैंड पे अपना टूर ख़त्म होने के बाद। टूर हमारा ख़त्म हुआ था 7:30 बजे तक। तो माया बे से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुँचे, माया बे से निकलने के बाद सीधा हम लोग सिर्फ एक जगह स्नॉर्कलिंग के लिए रुके थे। उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल फीफी के सामने आके खड़े हो गए। वहाँ पे फिर वो ना वो करा रहा था, प्लांक्टन्स को छिड़वा रहा था, मतलब एक तरीके से प्लांक्टन्स थे पानी के अंदर, तो उनको टच करोगे तो वो ऊपर आते हैं और फिर वो जलते हैं। तो वो भी ठीक था, बट क्योंकि बहुत थक गया था मैं, और प्लस ये था कि गीला भी नहीं होना चाहता था उस टाइम पे मैं, तो फिर मैं नहीं गया। वहाँ से फिर डायरेक्ट हम उतरने के बाद फिर सीधा हम आ गए अपने होटल में नहाए धोए, क्योंकि पूरा दिन पूरा रेत वेत हो गया था वहाँ पे बीच पे। तो आके नहा के हम बाहर आए हैं, अभी कुछ खाएंगे यहाँ पे आके। उसके बाद फिर हम जाके सो जाएंगे क्योंकि थक गए हैं बहुत ज़्यादा। फिर हम कल का एक्चुअली मेरा वो हो रहा है कि कल मैं फिर कराबी चला जाऊँ या फीफी एक दिन और रुक जाऊँ, तो वो अभी मैंने सोचा नहीं है, वो मैं कल ही फिर डिसाइड करूँगा।